गठबंधन का नाम कैसा रखा है कि सिर्फ अंग्रेजी है का नाम, अंग्रेजी का एब्रिविएशन, ध्यान इनसे पूछो हिंदी में क्या है, बता ही नहीं पाते हैं। बता देंगे, फिर बताएंगे, कहीं उस नाम का तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा हिंदी में, यानी जो एब्रिविएशन सोचा है वो केवल अंग्रेजी। एक मिनट, आपके गठबंधन का हिंदी में नाम क्या है? हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। नहीं, हिंदी में क्या नाम है? इंडिया। इंडिया नहीं पता। हम लोग इंडिया गर्व से कहते हैं। नहीं पता। हम गर्व से कहते हैं कि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया। आपको अपने गठबंधन का नाम नहीं पता? बिल्कुल पता है, हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। फुल फॉर्म इंडिया की है, फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंडिया की फुल फॉर्म अलायंस। हिंदी में पता ही नहीं सर। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बिल्कुल है। नहीं है, पता है, ऐसा नहीं। हिंदी का अनुवाद आप इंडिया है, इसमें क्या पता है? इंडिया है, इंडिया हिंदी का अनुवाद है। इसमें अनुवाद की अभी आवश्यकता नहीं है। नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी में मिल जाएगा सर। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन के जितने भी हमारे घटक दल है आपको जवाब दे देंगे। इंडिया की जनता नाम में क्या रखा है? सही बात है, नाम में क्या जनता जवाब बस इंडिया और भारत के बीच का चुनाव हो जाएगा। इंडिया जो नाम भी विदेश से आया, पार्टी भी अनुराग भाई यारों बीच में नहीं। अब मैं एक मिनट प्लीज, वो कंप्लीट करेंगे एक एक करके। एक मैंने जो कहा था, मैं टमाटर और बम पे भी बोलना चाहता हूं। इन्होंने कहा ना टमाटर बम क्यों, मैं जो बहुत युवा पीढ़ी है उसको नहीं याद होगा, पर हम लोगों के जमाने और सबको याद होगा, इस देश में एक बार सरकार आलू प्याज के दामों के ऊपर गिर गई थी। कब? 98 नवंबर दिल्ली। क्यों? 3-4 महीने के लिए आलू प्याज के दाम बढ़ गए थे और सरकार चली गई थी, मगर किसी को ध्यान है वो क्यों हुआ था? हम लोगों ने 11 मई अटल जी की सरकार में 11 मई और 13 मई 98 में परमाणु विस्फोट किया था। आज का जो शक्तिशाली भारत है, जहां से भारत की हैसियत उभर के सामने आई, जहां से उस समय सेव इंडिया बॉन्ड निकाले गए, जिसमें कि दुनिया ने हम पे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। लोग सोच रहे थे $1 करोड़ $1 नहीं देगा कोई भारत को, भारत के पास कुछ नहीं रहेगा। $5 बिलियन का हमारा टारगेट था, $6.2 बिलियन इंडिया बॉन्ड में आए। और आज का जो शक्तिशाली भारत है उसके उभर के आया, वो शक्तिशाली भारत ना उभरने पाए, इसके लिए 1998 के नवंबर के महीने के आसपास 3-4 महीने के लिए आलू प्याज के दाम को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया कि वो बम से जो ताकत निकली थी वो दब जाए, और वो नहीं रोक पाए तो अप्रैल 99 में एक वोट से सरकार गिराई गई। आज भी वही शक्तियां हैं जो और मैं एक सीरियस बात कहना चाहता हूं, 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार गई और 2014 तक 25 साल इस देश में गठबंधन की सरकारें रहीं। जो अवधेश जी ने कहा, गठबंधन की सरकारों की बहुत मजबूरी होती है, सिर्फ अटल जी की सरकार को छोड़ दे जिसने नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पोखरण जैसे कुछ एक काम किए, वरना गठबंधन सरकारों के साथ बहुत बाध्यताएं रहती। यही वो मैं उसी पे आ रहा हूं, मगर यही वो 25 साल थे जब चाइना हमसे आगे निकल गया, क्योंकि वहां डिसीजन लेने की पूरी छूट थी और वहां पर मजबूत बड़े और कड़े फैसले लिए गए, और हमारे यहां हम आपस में एक दूसरे में रहे। अब मैं 38 पे आ रहा हूं, बता तो रहा हूं, उस समय 1989 तक चाइना हमसे आगे नहीं था। 25 साल में वो हमसे बहुत आगे चला गया। ये देश की जनता ने स्पष्ट बहुमत की सरकार दी। अब आपने 38 की बात कही, मैं तो कह रहा हूं मॉर्गन स्टैनली ने जो पीछे किया, इंडिया को आगे किया। एनडीए के आज 25 साल हो गए। 98 में एनडीए बना था। अभी प्रधानमंत्री जी हम कई कार्यक्रमों में आए, क्लस्टर वाइज एनडीए के सांसदों की बैठक हो रही है, पर इन 25 साल में एनडीए की पहली तो कहते हैं, हमारा अंग्रेजी में नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसकी खासियत जानते हैं आपको? हाँ, नहीं, इसकी खासियत क्या है सुनिए, इसकी खासियत क्या है कि डे 1 से नीति, नेतृत्व और नियत बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती है। तब अटल जी नेता थे, अब मोदी जी नेता हैं। 38 के 38 में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनके यहां जानते मजेदार बात क्या है? कंफ्यूजन है, ये सारी वो पार्टियां जिनको अपनी लीडरशिप में तो 20 साल बाद भी कंफ्यूजन नहीं है कि मेरा ये नेतृत्व रहेगा, इसके बाद मेरे परिवार का रहेगा। मगर जैसे ही आप नेतृत्व की बात करें गठबंधन की, कहेंगे वो लोकतांत्रिक है, सब चुना जाता है, फलाना। ये सारी राजतांत्रिक पार्टियां हैं जो गठबंधन में लोकतंत्र के मुखौटा लगाकर बचने की। मोदी साथे राजस्थान।